अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा यफ़रहु कुल्लु अम्रिन हकीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला लियुत्लिअ फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शअबान फ़यग़फ़िरु लिजमीअ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिक औ मुशाहिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जो महीना है ये शाबान का महीना है। शाबानुल मुअज़्ज़म इसको बोलते हैं, यानी अज़मतों वाला, बरकतों वाला, खैर और रहमतों वाला महीना। और ये जो महीना है ये इस्लामिक महीने के एतबार से 8वां महीना है। और ये जो महीना है इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सबसे ज़्यादा रोज़े रखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे। यानी जितने रोज़े इस महीने में रखते थे इतने रोज़े किसी महीने में न रखते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी इस महीने में रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस महीने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कंजुल अम्वाल की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान जो है वो मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। तो इस महीने में जो महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इस महीने में आदमी दुआएं करे, क्योंकि ये खैर का महीना है, बरकतों का महीना है। और इसका क्या मतलब है? शाबान, शाबान का मतलब है हिस्सा, किसी चीज़ का एक हिस्सा होता है, एक जुज़ होता है, उसको बोलते हैं शाबान। और शाबान का एक मतलब है फैलाव, यानी इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें फैल जाती हैं, बरकतें फैल जाती हैं। क्योंकि इस महीने में एक रात है जिसको शब बरात बोलते हैं, जिस महीने में हमारे और पूरी उम्मत मुस्लिमा के नामाए आमाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होते हैं कि कौन अच्छे अमल कर रहा है, कौन बुरे अमल कर रहा है। तो ये सब इस रात में पेश होते हैं। तो इसलिए ये जो शाबान का महीना है, ये शाबान का महीना जो है ये फैलाव का महीना, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें इस महीने के अंदर फैल जाती हैं। तो इस महीने में सबसे पहले तो आदमी ये काम करे कि इस महीने में जितने ज़्यादा हो सके रोज़ा रखे। और इस महीने में शाबान के अंदर 5 हरूफ है, शीन, ऐन, बा, अलिफ, नून। शाबान के मतलब यानी शीन से जो शीन लिया गया है वो शराफत से लिया गया है। और शीन के बाद आइन जो लिया गया है वो उलू और मर्तबत से लिया गया है, यानी बुलंदी। और बा जो लिया गया है वो बर और नेकी से लिया गया है। अलिफ जो लिया गया है वो अलिफ यानी उल्फत से लिया गया है, मोहब्बतों से लिया गया है। नून जो है वो नूर और हिदायत से लिया गया है, यानी जिस आदमी ने इस महीने में इबादत कर ली, अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया, तो उसको शराफत भी मिल गई। और जिसको शराफत मिल गई तो आइन से उलू मर्तबा, उसको मर्तबा भी मिल गया। और जिसको मर्तबा मिल गया, शराफत मिल गई, तो उसको नेकी करने की तौफ़ीक़ मिल गई। अब जिसको नेक काम करने की और नेकी करने की तौफ़ीक़ मिल गई तो अलिफ से उल्फत, यानी उसको अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल हो गई। और उसके बाद सबसे आखिरी जो अल्फाज है वो नून है, यानी जिसको अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत मिल गई, जिसने अल्लाह तबारक व तआला को इस महीने में राज़ी कर लिया इबादतों के ज़रिए से, तो उसको नूर यानी हिदायत मिल गई। अब जिस आदमी को हिदायत मिल गई, न दुनिया में उसको जलील कर सकता है, न उसको कोई परेशान कर सकता है, न उसको कोई नुकसान पहुँचा सकता है। और मरने के बाद ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमा देंगे कि जिस आदमी को नूर और हिदायत मिल गई। यानी जिस आदमी को हिदायत मिल गई, जन्नत तो उसी के लिए है, हुदल लिल मुत्तकीन, लोग जो है ना, जो मुत्तकी लोग हैं उन्हीं के लिए हिदायत है। और जो हिदायत पा गए आदमी वही लोग जन्नत में हैं। तो इस महीने में जो आदमी इबादत कर लेगा, ये जो 5 हरूफ हैं, ये 5 हरूफ इनसे लिए गए हैं। तो जो आदमी इस महीने में इबादत कर लेगा उसको 5 चीज़ हासिल हो गई। और जिसको ये 5 चीज़ हासिल हो गई तो वो आराम से जन्नत में दाखिल हो गया। तो इस महीने की जो तारीख़ी हैसियत है वो ये है कि इसी महीने में रोज़े फ़र्ज़ हुए, रमज़ान के रोज़े। क्योंकि इस महीने से पहले जो महीना आता है वो रजब का महीना है। रजब के महीने में मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आसमानों पर गए, तो नमाज़ फ़र्ज़ हुई। तो नमाज जब फ़र्ज़ हुई उसके अगले महीने शाबान का महीना आता है रजब के बाद, तो शाबान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ हुए। और ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ एक जंग है, तो वो जंग भी, वो जो ग़ज़वा है वो भी इसी महीने में हुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत हफ्सा से जो हुआ वो इसी महीने में हुआ।
और जंग यमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो दुश्मनों से जंग लड़ी है वो सबसे पहली जंग इसी महीने में हुई है, जिसको जंग यमामा बोलते हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात भी इसी महीने में हुई है। और इमाम हसन की विलादत, जो इमाम हसन जो पैदा हुए हैं वो इसी महीने में पैदा हुए हैं, शाबान के महीने में। और इसी तरह हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनकी वफ़ात भी इसी शाबान के महीने में हुई है। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सारी दुनिया जानती है जिनको, जो इमाम हसन और हुसैन की वालिदा हैं, जो हज़रत फ़ातिमा हैं, उनकी वफ़ात भी इसी शाबान के महीने में हुई है। इसी तरह सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो शहीद किया गया और हज्जाज बिन यूसुफ ने जो उनको शहीद किया वो इसी महीने में शहीद किया। और सुफियान सौरी जो अपने वक्त के इमाम और मुहद्दिस हैं, तो वो भी जो वफ़ात पाए हैं इसी शाबान के महीने में वफ़ात पाए हैं। तो ये जो शाबान का महीना है ये बहुत बरकत वाला, अज़मत वाला महीना है। और इस महीने में सबसे ज़्यादा आदमी ये कोशिश करे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखूँ। और अगर किसी आदमी का रोज़ा रखना दिल नहीं कर रहा तो वो क्या करे, जो उसके पिछले रमज़ान के रोज़े छूट गए वो रोज़े रखे, क्योंकि वो रोज़े तो माफ़ नहीं होंगे ना, रोज़े तो रखने पड़ेंगे। इसी तरह औरतें हैं तो ख़वातीन के जो रोज़े रह जाते हैं उनका अय्याम की वजह से, तो उनको चाहिए कि इस महीने में पूरा करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि हम पूरे साल अपने छूटे हुए रोज़ों को, जो रमज़ान में उनके माहवारी की वजह से रोज़े छूट जाते थे, तो पूरे साल में नहीं रख सकती थी वो, क्योंकि न जाने कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने पास बुला लें, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो रोज़ा नहीं रखती थी। लेकिन जो उनके रमज़ान के रोज़े छूट जाते थे तो वो रमज़ान गुजरने के बाद शाबान में उन रोज़ों की क़ज़ा करते नहीं, वो रोज़े रखते थे, वो रोज़ों को मुकम्मल करते थे। तो अब हमारी ख़वातीन को भी चाहिए कि वो शाबान के महीने में रोज़ा रखें और शाबान में ही जो है अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान से पहले राज़ी करने के लिए शाबान के महीने में शब बरात रखी है कि रमज़ान आने से पहले पहले ही मेरे बंदे शब बरात में ही मुझे राज़ी कर लें। लेकिन हम इतने बदनसीब हैं कि हमने ऐसी ऐसी खुराफात शुरू की हुई हैं कि कुछ लोगों का अक़ीदा ये है कि शाबान के महीने में बेरी के पत्तों से गुस्ल दें, बेरी के पत्तों से गुस्ल करें। जब वो बेरी के पत्ते से गुस्ल करेंगे तो जितने अपने ऊपर गुनाह हैं वो सारे गुनाह ख़त्म हो जाते। गुनाह इतनी आसानी से कैसे ख़त्म हो जाएंगे? गुनाह के लिए तो आदमी को बड़ी मेहनत और बड़ी जद्दोजहद और बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। एक आदमी बेरी के पानी से गुस्ल करे और वो सोचे कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए। बेरी के पानी से गुस्ल किया नहीं जाता, बेरी के पानी से तो मुर्दों को गुस्ल दिया जाता है। अगर किसी का दिल कर रहा है अभी शाबान के महीने में जानो को इस दुनिया से, और जो अपने पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाना चाह रहे हैं, उन्होंने जो है वो बेरी के पत्ते से खूब गुस्ल करे। तो बाद लोग ये सोचते हैं कि बेरी के पत्तों से गुस्ल कर लिया तो जो हमारा नाम मौत की लिस्ट में लिखा हुआ है, जो मौत का रजिस्टर है उसमें अगर हमारा नाम लिखा हुआ है और बेरी के पत्तों से गुस्ल कर लिया तो हमारा नाम वहाँ से कट जाता। यानी मौत को टालना इतना आसान है क्या? मौत के बारे में तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, पहली बात कि हर इंसान को मरना है, इस दुनिया से जाना है, कोई ऐसा नहीं है। और दूसरी बात अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया वलन युअख़िरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब आपकी मौत का वक्त आ जाएगा तो आपको एक लम्हा भी नहीं दिया जाएगा। सेकंड तो दूर की बात है, एक लम्हा एक आँख पलक झपकते ही जो होता है वो लम्हा होता है, इतना भी आपको नहीं दिया जाएगा। अब इन लोगों का ख्याल ये है कि जो आदमी बेरी के पत्तों से गुस्ल कर लेगा बस उसका नाम जो है वो मौत की लिस्ट में से हट गया और जो उसका नाम उनमें आ गया, जो लोग ज़िंदा रहेंगे। ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि शाबान के महीने में 2 रकात इस तरह पढ़ना है, या शब बरात के दिन 2 रकात इस तरह पढ़ना है कि पहली रकात में 1000 मरतबा जो है आयतुल कुर्सी पढ़ना है, 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। और जो अपनी ज़िंदगी के 10 साल की जो नमाज़ें हैं वो नमाज़ें माफ़ हो जाती, कभी नहीं होगा। कोई ऐसी हदीस नहीं है दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी हदीस नहीं दिखा सकता कि भाई 2 रकात नमाज़ पढ़ने से आदमी की पिछले 10 साल की क़ज़ा नमाज ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि आदमी जब से बालिग हुआ है, जब से उसकी नमाज़ें जितनी क़ज़ाई हैं उन नमाज़ों को पढ़ना पड़ेगा तो वो नमाज अदा होंगी। वरना मरे बाद अगर मर गया, मरने के वक्त नहीं अदा करी तो अपने किसी को वसीयत करके जाए अपनी औलाद को, कितनी नमाज़ें मैंने नहीं पढ़ी, उन नमाज़ों का फ़िदिया अदा करें, तो जब वह नमाज़ अदा होंगी। कि किसी 2 रकात नमाज के पढ़ने से कोई नमाज अदा नहीं होती, ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें। ये जो बातें ना हमारी ख़वातीन और जो घर में बेचारी हमारी माँ बहनें दादियाँ जिनको कुछ नहीं मालूम, उन्होंने ये बातें अपनी तरफ से बनाई हुई है कि 2 रकात नमाज़ पढ़ो सारी नमाज माफ़। इतनी आसानी से नमाज माफ़ होने वाली नहीं है। और शाबान के महीने की और शब बरात के दिन की कोई ख़ास इबादत नहीं है। अब क्या सोचते कोई ख़ास इबादत बताओ कि वो ख़ास इबादत करना है? एक आदमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ले पूरे दिन में, बस यही उसके लिए ख़ास है। क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि आपने वो ख़ास जो इबादत थी शब रात में वो करी नहीं करी, शाबान के महीने में वो इबादत करी नहीं। एक आपसे सिर्फ ये सवाल होगा जो फ़राइज़ है नमाज के बारे में। आपसे नमाज मजबूत नहीं है, लेकिन 2 रकात नमाज शब रात के दिन रात में पढ़ना है, शाबान के महीने में सारी जो है नमाज माफ़ हो जाती है। ये अजीब सी बात जो है किसने निकाली, अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों पर। और एक और अक़ीदा है जिसको अरफ़े का दिन बोलते,
13 तारीख को या बाद लोग 14 तारीख को करते हैं, उसको अरफे का दिन बोलते हैं। और हमारी सोच ये है कि हमारी रूहें घर पे आती हैं, जो बाप दादा मर गए, जो नाना नानी मर गए, बेचारे बूढ़े आदमी मर गए, वो हमारे घर पे आते हैं। ये अकीदा बिल्कुल गलत है भाई, कोई नहीं आता मरे बाद। एक आदमी, आप ये सोचें कि मेरे वालिद साहब, हर आदमी का ख्याल ये है कि चाहे मेरे वालिद साहब शराबी थे, कबाबी थे, चाहे कितने भी गुनहगार थे, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि मेरे वालिद साहब जन्नत में हैं। अब एक आदमी फैसला करे जन्नत के खाने अच्छे हैं, दुनिया के खाने अच्छे हैं। आदमी सिर्फ खुद सोच ले कि दुनिया के खाने अच्छे हैं या जन्नत के खाने अच्छे हैं। तो जन्नत के खाने तो वाकई में कोई आदमी जो है इनकार ही नहीं कर सकता, कैसे कितने बेहतरीन खाने हैं, कैसे खाने हैं, और वो आला उम्दा खाने कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इतना उम्दा खाने हैं। तो वो इतने उम्दा खाना छोड़कर दुनिया में ये ख़राब और सड़ी हुई बेकार सी बिरयानी खाने कोई आएगा क्या? कोई भी नहीं आएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि शब रात में जो है वो हमारे बाप दादा जो मर गए से वो आते हैं शब रात में, और हमारे घर को आते रूह आती हैं और उनके जो है उनके नाम से खाना बनाते हैं। तो ईसाले सवाब आदमी कभी भी कर सकता है, जब भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, क्योंकि जो आदमी चला गया इस दुनिया से उसको हर लम्हा, हर सेकंड, हर दिन और हर सेकंड में उसको जो है हर मिनट में अपने लिए ईसाले सवाब की ज़रूरत है। हर आदमी को जो इस दुनिया से चला गया, हर आदमी को ईसाले सवाब की ज़रूरत है। लेकिन अब हम लोगों ने एक ख़ास दिन तय कर लिया है, बस इसी दिन, हालांकि उससे पहले उसको ज़रूरत है। अब एक आदमी हमारे पास कर्ज़ा लेने आया, एक आदमी, वो भाई कर्ज़ा दियो, मैं बड़ा परेशान हूँ मेरे को। अब हम उसको बोले भाई तू बकरीद के दिन आता, मैं तेरे को कर्ज़ा देता हूँ। बोला बेवकूफ़ है क्या, कर्ज़े की ज़रूरत आज है तो मुझे 3 महीने के 4 महीने के बाद बुलाता तो कैसा? तो ऐसा तो नहीं। तो इसी तरह हमारा जो इस दुनिया से चले गए हमारे जो बाप दादा हैं उनको हर लम्हा ईसाले सवाब की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने एक दिन फ़िक्स कर लिया है, बस इसी दिन देना है और किसी दिन जो है इनको ईसाले सवाब नहीं पहुंचाना। तो ईसाले सवाब आदमी कभी भी पहुंचा सकता है। और ये सोचना कि हमारे घर रूहें आती हैं, और ये बिल्कुल गलत अक़ीदा है। बाज़ लोग, एक मौलाना अभी फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे, मैं सुन रहा था कि कितना एक अजीब बात कि लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा दादा मर गए, परदादा मर गए, अब उनकी फातिहा देना है, ईसाले सवाब उनकी दावत करनी है, तो जो उनको पसंद थी वो खाने बनाना है, जो उनको पसंद थे, ठीक है। तो एक जगह वो मौलवी साहब दावत गए वहाँ, तो वहाँ शराब की बोतल रखी हुई थी, शराब की बोतल। जब शराब की बोतल का नहीं, जो हमारे दादा मर गए तो उनको शराब पसंद ही कहते। अस्तग़फिरुल्लाह, शराब मरे बाद भी उसको गुनाहगार बना रहे हैं। यानी एक आदमी गुनाह करता करता इस दुनिया से चला गया, सारे दुनिया को मालूम है कुल्लु मुस्किरीन हरामुन, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सैकड़ों आयतें उतार दी हैं कि भाई नशा हराम है, शराब हराम है। लेकिन ये लोग मरने के बाद भी जो फ़ायदे दिला रहे हैं उसमें शराब की बोतल रख रहे हैं। पान गुटखा तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, पान रखे हुए, गुटखे रखे हुए, तंबाकू रखे हुए, दिलबाग रखे हुए, और अजीब अजीब तरीके के वो रखे हुए तंबाकू कि भाई वो हमारे मरे हुए को पसंद था। भाई छोड़ें वो बात, और किसी गरीब को खिलाएं, किसी गरीब की दुआएं लें। किसी गरीब को जब आप 10 रुपये दोगे और वो जो दुआएं देगा वो दुआएं डायरेक्ट जो है आपके वालिद साहब जो इस दुनिया चले गए उनको जाकर लगेगी, और उनकी दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत भी फरमा देंगे। तो ये हमारे अपनी अपनी बनाई हुई बातें हैं। भाई जो एक आदमी मर गया है वो जन्नत में है, पहली बात तो उन्हें जन्नत में से आता नहीं, यहाँ दुनिया में नहीं आता। जो आदमी एक बार जन्नत में चला गया वो दुनिया में कभी आने वाला नहीं है। अब एक आदमी को आपके पास एक चॉइस है, भाई एक आदमी को आप पकड़ें, भाई तेरी मर्ज़ी है, तेरे को बाइक होने का है, कार होना है, मैं तेरे को दिला रहा हूँ। उन्हें क्या बोलता, भाई मेरे को कार होना है। अब उसको कार दे दिए, अब उसको दोबारा कार छीन रहे हो, भाई कार तेरे से छीनी जाती है और बाइक दी जाती है। तू बेवकूफ़ है क्या, पहले मुझे कार दी, लिहाजा मैं कार में से नहीं उतरूँगा, मेरे नाम पे हो गई। तो वो जन्नत की मिसाल वैसे ही, एक आदमी जन्नत में चला गया, इतना आला वहाँ खाने हैं, और वहाँ जन्नत में जो नहरें हैं, शराब की नहरें, शहद की नहरें, दूध की नहरें, पानी की नहरें, आब कौसर है, और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो रही है, वली से मुलाकात हो रही है, गौसे पाक से मुलाकात हो रही है, ख्वाजा गरीब नवाज से मुलाकात हो रही है, तमाम सहाबा से मुलाकात हो रही है। वो एक आदमी उन सब को छोड़कर है दुनिया में काहे को आएगा? हर किसी नहीं आएगा। आदमी सोच के देखे, जब आदमी सोचेगा तो खुद ही मालूम हो जाएगा। भाई ये हमारी अपनी बनाई बातें। हाँ, ईसाले सवाब करना है कभी भी आप कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। और शोक जो ताज़ियत है वो सिर्फ 3 दिन है। जिस घर में मैयत हो जाए उस घर में शोक सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के बाद नहीं। अगर शोहर मर गए हैं तो बीवी के लिए 4 महीने 10 दिन सो गए, बस उससे ज़्यादा नहीं है। और दूसरे लोगों के लिए 3 दिन तक सो गए। यहाँ हमारे वाली साहब को मर के 40 साल हो गए, आज तक उनके नाम की फायदे दिला रहे। और हर जब भी हर शाबान का महीना जब भी आता है, हर शब बारात पर जो है उनकी तरफ से ईसाले सवाब का खाना खिला रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा जब होगा जब उनके नाम से किसी गरीब को खिलाएं। और दिन तय ना करें, जब चाहे आप जो है वो ईसाले सवाब की दावत कर रहे हैं। और उनकी ये पसंद थी, वो पसंद थी, मरे बाद सारी पसंद ख़त्म हो गई। एक आदमी जन्नत में है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है दुनिया में आने की। एक आदमी अगर जहन्नुम में है तो जहन्नुम के बारे में तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे सख्त हैं कि यहाँ दुनिया में पुलिस वालों को रिश्वत देकर आदमी छुड़ा सकता है, लेकिन उन फरिश्तों को कोई आदमी रिश्वत नहीं दे सकता।
कोई वहाँ से छूट नहीं सकता। अगर जहन्नुम में है तो फरिश्ते आने नहीं देंगे, जन्नत में है तो वो आदमी खुद ही आने नहीं चाहेगा। लिहाजा हमारा ये अक़ीदा कि भाई मुर्दों की ईद है और मुर्दे जो हमारे घर पे आते हैं उनके वास्ते अलग खाना बनाए, ऐसा बनाए वैसा, ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं, किसी हदीस में तो नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस रात जन्नतुल बक़ी में गए हैं, वहाँ उन्होंने गए और दुआ करे, दुआ करने के बाद आ गए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो उनकी बीवी है उन्होंने देखा और उन्होंने फरमाया कि आज मुझे इजाज़त दे मैं इबादत करूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करी, नमाज़ पढ़ी, दुआएँ की, कुरान पढ़ा, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है। ये जो बातें हैं सब हमने अपनी तरफ से बना लिए हैं। बाज़ लोग क्या सोचते हैं कि शब रात का जब दिन आएगा तो हलवा बनाना ज़रूरी है, कुछ भी हो जाए चाहे, भाई कुछ भी बना सकते हैं आप, जो आपका दिल करे, हलवा कभी बना सकते हैं, लेकिन आपने तय कर लिया है कि जब तक मेरी शब बारात नहीं बनेगी। बाज़ लोग ख्याल ये करते हैं अगर हलवा नहीं बनाया तो शब बारात की फजीलत मेरे को हासिल नहीं हुई। हालांकि हुजूर जो उस दिन आए हैं वहाँ घर में चिराग नहीं था जलाने को, खाना तो दूर की बात है। और लोगों को बोलते, लोग बहाना लगाते नहीं नहीं वो ऐसा है कि जंग उहद जो हुई थी ना, और जंग उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए थे, एक बात। दूसरी बात ये बोलते हैं कि हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए थे तो उनके गम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा खाए, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक जो शहीद हो गया उसके जो है वो खाना नहीं आ रहा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा खाए। ऐसा लगता है ये आदमी वहाँ पर मौजूद था, देख रहा था हुजूर को, नहीं, इतने अंदाज से एक बात फिट कर दी है कि ऐसा लगता है कि आदमी वहीं पढ़ता, हज़रत हमज़ा को भी देख रहा था। यहाँ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 मरतबा उनकी नमाज जनाजा पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गम में थे कि एक मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं हुआ है कि मैंने अपने चचा का नमाज जनाजा पढ़ लिया है, फिर पढ़ाया, पढ़ते पढ़ते 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाया। और इस आदमी का ख्याल ये है कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वफ़ात हो गई थी हमज़ा की, और जो खाने को कुछ भी नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा बनाकर खाए। पहली बात, जंग उहद जो हुई है, हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो शहीद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दांत मुबारक शहीद हुआ, दंदान मुबारक जो शहीद हुआ, जंग उहद वो शव्वाल के महीने में हुई। आप उठाकर देखें, आप पढ़कर देखें जंग उहद कब हुई तो आपको मालूम होगा कि शव्वाल के महीने में जंग हुई और शव्वाल के महीने में हज़रत हमज़ा शहीद हुए और शव्वाल के महीने में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत जो है मुबारक शहीद हुआ। तो वो तो शव्वाल का महीना था, तो ये शाबान का महीना है, तो यहाँ तो बात फिट नहीं होती। तो ये जो है ना, ये शैतान की चाल है। शैतान देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से पूछा, आयशा तुम्हें मालूम है कि आज की रात क्या होता है? क्या रसूलुल्लाह मुझे तो नहीं मालूम, आप बताएं क्या हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि आज की रात वो है कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला जो है पहले आसमान पर आ जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की जितनी बकरियां हैं और उन बकरियों पर जितने बाल हैं, इतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाते हैं। बनु कल्ब एक वहाँ का कबीला था। अब तो हम लोग अलग अलग रहने की आदत है हमारे को, छोटा बेटा वहाँ रहता, बड़ा बेटा वहाँ रहता, उन्हें वहाँ रहता, मेरा भाई वहाँ रहता, सब एक जगह नहीं रहते। जब कभी कोई फंक्शन कोई होता है, जब सब जमा होते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरा ख़ानदान कबीला एक जगह रहता था, अलग नहीं जाते थे। तो उन ख़ानदान और कबीले का जो है उन पहले उस आदमी को मालदार समझा जाता था जिस आदमी के पास बकरियाँ ज़्यादा हैं, जिस आदमी के पास घोड़े ज़्यादा हैं, जिस आदमी के पास ऊँट ज़्यादा हैं, जिस आदमी के पास गायें ज़्यादा हैं। अब तो उसको आदमी मालदार समझा जाता है जिसके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो उस वक्त के उस दौर के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी थे बनु कल्ब, उनका कबीले का नाम बनु कल्ब था। तो बनु कल्ब की जो बकरियां थी, उनके पास जो बकरियां ज़्यादा थी इसलिए उनको मालदार थे। तो उनके पास इतनी बकरियां थी कि उन बकरियों को तादाद गिन नहीं सकते, इसलिए हुजूर ने फरमाया उनकी मिसाल देकर, क्योंकि उन बकरियों को गिन नहीं सकते कि कितनी बकरियाँ थी। और तो हुजूर ने फरमाया कि उनकी बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उन बालों के बराबर आज रात अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाते, या इतने लोगों के अल्लाह तबारक व तआला आज तौबा कबूल फरमाते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने अपने सर के बाल गिने हों। कभी है कोई आदमी ऐसा? कोई भी नहीं है। या किसी आदमी ने अपने सर दाढ़ी के बाल गिने हों? गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। गिनना शुरू करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, फिर भूल जाता हूँ मैं, फिर गिनेगा, फिर यहाँ तक, फिर भूल जाता हूँ मैं, गिन ही नहीं सकता। तो उनकी बकरियों के ऊपर कितने बाल होंगे? तो जिस रात में इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, तो शैतान नहीं चाहता कि इतने लोगों की मग़फ़िरत हो जाए, क्योंकि मैंने तो पूरा साल अपना खेल खेला है, पूरे साल लोगों को फिल्में दिखाई हैं, पूरे साल लोगों को गाने सुनाए, पूरे साल जो है लोगों को जो है गालियाँ दिलाई हैं, पूरे साल जो है लोगों को मैंने ऐसा अल्लाह तबारक व तआला से दूर कर दिया है कि शिरक और बिदअत में फंस गया है, और पूरे साल मैंने लोगों को जो है ऐसा बना दिया वो सिरात मुस्तकीम से बिल्कुल हट गए हैं, चोरी कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, फितने फसाद, इतना सब मैंने काम करके जब इन लोगों को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह से दूर कर दिया है। अब आज की रात वो रात आने वाली है कि यहाँ बनु कल्ब की बकरियों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत होगी। जब इतने सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी तो मेरे तो इतने दिन की मेहनत बेकार हो जाएंगी, लिहाजा मेरे इतने दिन की मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। तो उसने हमारे अंदर जो है वो अरफे का दिन, हमारे अंदर जो है हलवा बनाना, खाना बनाना। और भाई ये जो रात है ये कोई खाना बनाने की रात नहीं है,
यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात में गए, हुजूर के घर में चिराग नहीं है जलाने को, यहाँ हुजूर के पास खाने को नहीं है। और हम लोगों ने जो है जब तक घर में बिरयानी नहीं बनेगी शब बारात के दिन, और जब तक घर में हलवा नहीं बनेगा शब बारात के दिन, खीर पुरिया नहीं बनेगी, शुरखुरमा नहीं बनेगा, तो हम लोग सोचते भाई ये शब बारात है ही नहीं। भाई शब बारात आई है अपने गुनाहों को माफ़ कराने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने के लिए, अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए, या अल्लाह मेरे रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म फरमा, मेरे ऊपर जितनी मुसीबतें हालात आए हुए हैं इन हालातों को ख़त्म फरमा। इसलिए शब बारात आई है, खाने के लिए, नए कपड़े पहनने के वास्ते शब बारात नहीं आई। अब शैतान क्या सोचता है, इतने लोगों की अगर मग़फ़िरत हो गई तो मेरा तो खेल सारा ख़त्म हो जाएगा। आप क्रिकेट देखते, क्रिकेट मैच जब होता है तो आखिरी आवर है, अब आखिरी आवर का अगर 6 बॉल पे 1 रन भी है तो वो 1 रन के वास्ते पूरी जान लगा देते नहीं, दोनों, ये बैट्समैन भी जान लगा रहे, वहाँ बॉलर भी जान लगा रहा, और वो कप्तान ये सोचता है कि मैं ऐसे बेस्ट जो है अपना जो हमारा जो बेस्ट प्लेयर है, जो बॉलिंग वाला बेस्ट है, चाहे वो कोई भी हो, जो ज़बरदस्त बॉलिंग वाला है, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, कोई भी हो, ऐसे को भेजूँ कि जो पहली बॉल पे इसको आउट कर दे, 6 बॉल पे भी 1 रन ना बना सके, पूरी जान लगा देता। तो इसी तरह शैतान भी शब बारात के दिन पूरी जान लगा दिया है कि कोई आदमी अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, बल्कि मग़फ़िरत से हटाकर इनको हलवे पे लगा दिया जाए, इनको किसी को खाने पे लगा दिया जाए, किसी को नहाने पे लगा दिया जाए, किसी को पानी नहाने पे, किसी को कपड़े पहनने पे, किसी को आवारा गर्दी करने पे। और हमारे नौजवान के अंदर तो ऐसी आदत आ गई है कि इस रात के दिन पूरी साल बाइक नहीं चलाया, जिसको पूरी साल बाइक चलाने नहीं आती वो भी एक शब बारात से 1 दिन पहले बाइक चलाना सीखता है, और फिर बाइक लेकर रोडों पे जाता है, खट 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 करके पूरी बस्ती को परेशान करता है। ये शैतान की चाल है, इन चालों को हम समझे। अब हम लोग ये बात बोलते हैं तो लोग सोचते हैं ये मेरा मुखालिफ है। भाई मुखालिफ नहीं है, ये शैतान की चालें हैं। शैतान नहीं चाहता कि तुम इस रात अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो। इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे नबी ने फरमाया, मुझे हज़रत अली, अब इससे बड़ी दलील क्या होना। हज़रत अली फरमाते हैं, इब्न माजा है, हज़रत अली ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमाया, क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि इस रात में तुम्हें इबादत करना है, इस रात में तुम्हें इबादत करना। हुजूर ने हज़रत अली को फरमाया कि इस रात में तुम्हें इबादत करना है, क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, कल का जब दिन होगा तो तुम्हें रोज़ा रखना है। ये तो हज़रत अली की बातें हैं, हुजूर ने फरमाया क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। यहाँ हम लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, हमें इबादत नहीं करना है, और हम लोग क्या सोचते हैं शब बारात के दिन पूरी रात जागने का है। बस भाई जागने की रात कोई भी नहीं होती, ये इबादत की रात है, ये अपने गुनाहों से तौबा करवाने की रात है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए ये रात अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, ये कोई इन चीज़ों के लिए नहीं। अब उसको गाड़ी चलाने नहीं आता, पहली रात 1 दिन पहले गाड़ी सीखा, अब वो गाड़ी चला रहा फट 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 पूरी दुनिया को और पूरी बस्ती को जो है परेशान कर दिया है। बस्ती में गरीब, वो बेचारा मजबूर आदमी है, लाचार आदमी है, बीमार आदमी है, छोटा बच्चा कल पैदा होकर आया, उसकी माँ ऑपरेशन में है, उन्हें परेशान है, बच्चा नहीं सो रहा, अभी दूध पिला के सुलाया, लेकिन फट फट करके बस्ती से जो निकला है गाड़ी और पूरे बच्चे को जगा दिया, पूरी जो है उसके घर में जितने भी लोग थे सारे परेशान हो गए। तो ये रात इसलिए नहीं आती है। बाज़ लोग पटाखे चलाने की रात से भी उस रात को पहचानते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ कि वालिदैन अपने बेटे को पैसे दे तो पटाखे चलाने के लिए पैसे ना दे, ये पटाखों की रातें नहीं है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आसमान से हमारे ऊपर बरस रही है, और हम लोग नीचे से पटाखे चलाकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आग को भेज रहे हैं। तो ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें कैसे बरसेंगी। तो आदमी ये सोचे कि जो रात आई है ये रात आतिशबाजी की रात नहीं है, पटाखे चलाने की रात नहीं है, गाड़ी चलाने की रात नहीं है, और नए नए कपड़े पहन लेना, नहा लेना और दुल्हा बन जाना, ये दुल्हा बनने की रात नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए रात है, ये खाने पकाने की रात नहीं है। अब हमारी औरतों के अंदर ये बातें ऐसी बैठ गई हैं, भाई इन बातों को निकाल नहीं सकते, मर जाएंगे आदमी, लेकिन आप इन बातों को नहीं निकाल सकते। और औरतों को बताते हैं, बोलता है तो हमारे सामने बोलता हम अपने बाप दादा से करते आए, ये कल का बच्चा हमारे को समझाता। औरतों के अंदर ये बात, भाई ख़वातीन से मैं कहना चाहता हूँ, खाना पकाना छोड़े आप, आपको जो खाना बनाना है खाना वो 1 दिन पहले खा ले, 1 दिन बाद में खा ले, लेकिन इस रात को फारिग करे इबादत के लिए। अब क्या है, ख़वातीन यहाँ अच्छा खाना बनाए, फ़ोन करके उसको बुला रिश्तेदार को, तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ मैं अच्छा खाना, तुम क्या बनाए जी, मैं ये बनाया, तुम नहीं बने, मेरे घर अच्छा बना, यहाँ जाओ। अब ये वहाँ जा रहे हैं, वहाँ आ रहे, पूरी रात इसमें चले गई, खाना पकाने में, आने जाने में। इबादत कब करना है, नमाज कब पढ़ना है, तौबा कब करना है, कुरान पढ़ने की फ़िक्र नहीं है। और बाज़ जगह तो देखा गया है कि औरतें सब जमा होती हैं, सब जमा होने के बाद औरतें जो है वो जमात से नमाज़ कर रही हैं, औरतों की जमात की नमाज़ है नहीं। जो लोग ये बोलते हैं अल्लाह रहम करे, वो कहाँ से लाए हैं ये बात। कोई हदीस में ऐसी नहीं, कोई एक हदीस पूरी दुनिया को चैलेंज है, कोई एक हदीस दिखा दे कि तमाम सहाबिया मिलकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबिया को और तमाम औरतों को, उस वक्त की जो औरतें थी उनको फरमाया हो कि भाई तुम सब लोग जो है तमाम औरतें जो है एक जगह जमा हो, अपनी नमाज़ पढ़ लो। एक हदीस ऐसी नहीं दिखा सकता कोई।
बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो मस्जिद नबवी में बाहर औरतों के वास्ते एक जगह बनाई हुई थी कि अंदर सहाबी नमाज़ पढ़ते थे, मस्जिद में बाहर सहाबियाँ नमाज़ पढ़ती थी। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का ज़माना आया तो हज़रत उमर ने मना फरमा दिया कि फितनों का दौर है, अब औरतें अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सारी औरतें जमा हो रही हैं और सारी औरतें जमा होकर नमाज़ें करा रही हैं और औरत नमाज़ पढ़ रही है। औरत इमाम कैसे बन जाएगी? औरत इमाम नहीं बन सकती भाई। औरत अगर इमाम बनेगी तो औरत को एक दिन यहाँ भी ला लो, ज़रा हम भी पढ़ाएंगे उससे जमा। तो जिन लोगों के मन में ये ख्याल है कि औरत की जमात हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल औरत अगर नमाज़ पढ़ाएगी तो नमाज ही नहीं हुई, बराए सवाब के गुनाह मिल गया। हाँ, पढ़ना है तो अकेली पढ़ें आप। अब मसला यह है कि औरतें बोलती हैं हमें आता नहीं, हमें नमाज़ पढ़ने नहीं आती। जब हमें नमाज़ पढ़ने नहीं आती तो हम क्या करें? तो हम तो किसी के पीछे पढ़ रहे, अच्छे चना जब नहीं आती। तो मेरा उनसे सवाल ये है, आपको पूरी रिश्तेदारी में फ़ोन करना तो आता, इधर की चुगली उधर करना, उधर की चुगली इधर करना, ये तो आता। आपको बेहतरीन से बेहतरीन डिश बनानी आती है। अगर कोई मेहमान घर को आ जाए तो उसकी पसंद पूछते तेरी पसंद क्या है, आधे घंटे में वो घर की औरत जो ये बोलती है मुझे नमाज़ पढ़ने नहीं आती, सलात तस्बीह की तस्बीह की नमाज़ पढ़ने नहीं आती और मुझे कुछ भी नहीं आता, कुरान पढ़ने नहीं आता, आधे घंटे में वो ऐसी खुशबूदार और ऐसी जायकादार डिश बनाती है कि वो मेहमान घर में जो आया उन्हें भी परेशान है कि ऐसा क्या खाना बना दिया है कि कब मुझे मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं ना, लड़ाइयाँ कराने आ रही हैं, आपको झगड़े कराने आ रहे हैं। एक औरत ने जिसने बच्चे पैदा कर दिए, जिसके बच्चे जवान हो गए, इस दुनिया में अगर कोई दुनिया के हिसाब से बड़ा काम है तो वो बच्चे पैदा करना काम है। इतना बड़ा काम जब एक औरत ने कर दिया है तो अब नमाज नहीं सीख रही, हमारे बहाने है। फ़ोन आता चलाना, टीवी आता, कौन सा सीरियल कब आता ये हमारी औरतों को मालूम है, सब मालूम है। लेकिन जब नमाज का वक्त आता, नमाज की बारी आती, ये हमसे नहीं आता। फिर क्या आता आपसे भाई? चुगलियाँ करने आपसे आती, इधर की बात उधर से शोहर को सताना और बीवी बच्चों पर जुल्म करना और उसको सताना, इसको सताना, इससे लड़ाई करना, ये सब तो आपको आते हैं लेकिन नमाज़ पढ़ने नहीं आती। कितनी गफलत की बात है। ऐसी औरत ये सोचे कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते भी या नहीं करते। तो जो औरतें ये बहाना लगाती हैं, जिन औरतों का बहाना ये है कि हमसे नमाज़ पढ़ने नहीं आती और हमने पढ़ लिया तो क्या हुआ, तो ऐसी औरतों के लिए जवाब ये है कि वो औरतें पहले नमाज़ पढ़ना सीख सकती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी? 40 साल। और जो सहाबिया आपके ऊपर ईमान लाई, बहुत कम सहाबिया ऐसी हैं, बहुत कम औरतें ऐसी हैं जिनकी उम्र 20 साल 25 साल से कम है, वरना तमाम जो है औरतें हैं और उनकी जो है उम्र 30 साल 40 साल 50 साल ऐसी उम्रें थी सबकी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई खदीजा से, तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है वो 25 साल के हैं, हज़रत खदीजा जो है 40 साल की हैं। लेकिन अपने से इतनी उम्र बड़ी जो है शादी की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर उन्होंने ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उन्होंने जो है कुरान को पढ़ा और सारी चीज़ें सीखी है। इतनी उम्र की औरत ने सब चीज़ सीख ली है, तो आज की औरत भी ये सब कुछ सीख सकती है। ये सब बहाने हैं। जिस अच्छी आदमी को जिस चीज़ से मोहब्बत होती है वो उन चीज़ों को अपने दिल में उतार लेता है, जब मोहब्बत नहीं होती तो वो चीज़ें दिल में उतरती नहीं है। तो ऐसी औरतों से मेरा कहना यह है कि ऐसी औरतें जो है सबसे पहले नमाज़ों को सीखें। और जो मर्दों का ख्याल ये है, औरतों का ख्याल ये है कि नमाज के साथ जमात पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज के साथ, भाई नफिल नमाज जमात के साथ बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। और सलात तस्बीह की नमाज इस दिन में शब बरात के दिन ख़ास तौर से आम मस्जिदों में जो है लोग जो है जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं। जमात से नमाज सलात तस्बीह की नहीं है, सलात तस्बीह की नमाज नफिल नमाज है, जमात से सिर्फ फ़र्ज़ नमाज है और तरावी की नमाज है, बस इसके अलावा कोई नमाज नहीं है। यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से नमाज़ पढ़ी है, हमें वही नमाज जमात से पढ़नी है, बात ख़त्म। हमें किसी को ना कोई जवाब देना, ना किसी से लड़ाई है। हमारा सिर्फ ये है कि भाई जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से पढ़ी हम भी जमात से पढ़ेंगे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले पढ़ी हम भी अकेले पढ़ेंगे, बात ख़त्म। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और एक दूसरी बात, इस रात को हम लोग कब्रिस्तान जाना ज़रूरी समझ रहे हैं। भाई कब्रिस्तान नहीं गए तो नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा गए और अकेले गए। मैं कहता हूँ अगर जाने का दिल है तो अकेले जाओ और फिर वहाँ से ज़िंदा वापस आकर दिखाओ। नहीं, अकेले नहीं जा रहे, अकेले जाए तो कब जाता, मैं कब्रिस्तान को अकेले नहीं जाऊँगा। भैया ग्रुप को लेके काहे को जा रहे हैं? 20-25 आदमी को, बाबा तेरे है, बीवी तेरी है, बहन तेरी है, इसको काहे को लेके जा रहा आवारा? इन्हें तो गया गाने सुनते हुए, आया भी गाने सुनते हुए, इसको कहे भाई तेरे वालिद साहब है, तू अकेला अपने वालिद साहब की खबर के पास जाना, अकेले जाओ। ये पूरा ग्रुप को पूरे सब जमा होकर 10-20-25 आदमी जा रहे हैं और गाड़ियों पे स्टैंड मारते हुए भुर भुर करते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है रात में 2 बज रहे हैं 3 बज रहे कब्रिस्तान को जा रहे हैं, सब कुछ सता रहे हैं। भाई वो गैर मुस्लिम का हक़ अदा करना भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। कोई गैर मुस्लिम हमारे कब्रिस्तान के बराबर में सो रहा है तो हम उसको जगा नहीं सकते। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने जा रहे हैं, इतनी आहिस्ता से जा रहे हैं। जन्नतुल बक़ी में इस रात कहत आयशा को भी मालूम नहीं हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए, कब चले गए। वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आँख खुली, जब आँख खुली रात में देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो जब आप जो है वो पीछे पीछे भाग कर गई, देखा तो आप जन्नतुल बक़ी में थे। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी का ख्याल कर रहे हैं, बीवी का
इतना ख्याल कर रहे हैं कि उसकी आँख खुल ना जाए। और यहाँ हम लोग जो है गाड़ियों पे स्टैंड मारते हुए कब्रिस्तान को रात में 3 बजे जा रहे हैं और सबको परेशान कर रहे हैं, वहाँ चिराग जला रहे हैं, कब्रों पे जो इतना रोशन कर दी, वो गैर मुस्लिम जो वहाँ रहता उन्हें भी परेशान है। आज कौन सी आफत आ गई, कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सी परेशानी आ गई कि हमारे को सोने नहीं दे रहे। कब्रिस्तान जाना है, जा सकते हैं आप, पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी जा सकते हो, सुन्नत अदा हो गई। अगर आपको जाना है, ज़्यादा तलब हो रही है जाने की, तो अकेले जाएं, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। ग्रुप के साथ ना जाए। अगर ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो वो सब जाएं जिन लोगों के लोग उन कब्रिस्तान में दफन है। भाई मेरा बेटा वहाँ दफन है, मेरे वालिद साहब वहाँ दफन है, मेरी अम्मी वहाँ दफन है, चलो भाई सब मिल के जाएंगे। ये सब ऐसा कब्रिस्तान में एक आदमी का है, उसके साथ 20-25 आदमी जा रहे हैं। और कब्रिस्तान जाना क्यों है? कब्रिस्तान जाना है अपनी मौत को याद करने के लिए। कब्रिस्तान का को जाना है? कब्रिस्तान को तमाशे की चीज़ थोड़ी है, ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है। यहाँ मुर्दा लोग आते हैं, सबको मालूम है। यहाँ आने वाला आदमी दोबारा अपने पैरों पे चल कर नहीं गया। यहाँ मरने वाला आदमी अपने पैरों पर चल कर नहीं आता। यहाँ लोग कंधे पर उठा कर लेकर आते हैं। एक दिन मुझे भी इसी तरह यहाँ पर आना है, ये सोचने के वास्ते कब्रिस्तान जाना है। ये कोई खेल तमाशे की जगह नहीं है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है। और बात चल रही है तो मैं एक और बात बता दूं, अक्सर मैंने देखा है किसी की वफ़ात होगी, कब्रिस्तान जा रहे हैं और अपनी रिंगटोन गाने की लगाई हुई है। अब गाने की रिंगटोन, वहाँ पर सामने जनाजा है, जनाजा। अब इससे ख़तरनाक मंजर, दर्दनाक मंजर क्या हो सकता है? इससे दर्दनाक मंजर भी क्या हो सकता है? सामने जनाजा है, सामने जनाजा पड़ा हुआ है, कब्र खुदी हुई है, यहाँ फातिहा देने तैयार हैं और लोगों का एक मजमा है, और यहाँ फ़ोन आया है तो फ़ोन में गाने की रिंग बज रही है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा आदमी पर भाई तुझे भी मरकर यहाँ आना है। अगर तुझे मरने के बाद फरिश्ते जब आएंगे तुझे कहेंगे कि भाई तू एक दिन यहाँ आया था, लेकिन तेरे फ़ोन में गाने की रिंगटोन थी, आज इसी गाने की रिंगटोन की वजह से तेरी पकड़ और तू जहन्नुम में, तो क्या जवाब देंगे? तो कम से कम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके कब्रिस्तान जाए। तो इस रात अगर कब्रिस्तान जाना है तो वो जाए जिसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, यानी जिसके घर में से कोई इंतकाल हो गया वो जाए। और दूसरी बात, इसको ज़रूरी समझते, ज़रूरी नहीं है, जाना चाहे जा सकते हैं, नहीं जाना चाहे। अब गैसु शब रात में मैंने गया कब्रिस्तान, मैं तो यहाँ से बयान करने में मैं 2-3 जगह जाता हूँ, वहाँ चला गया। आने के बाद सुबह मुझसे एक आदमी ने, तुम कब्रिस्तान नहीं गए ना, हम लोग गए थे, हम तुम्हारा ये वो। और भाई क्या ज़रूरी है क्या? तुम्हारे वालिद साहब तुम जाओ, हमारे आने जहाँ हमारे, अब हमारे अल्लाह का शुक्र हमारे तो हैं भाई, हम काहे को जाएंगे? भाई तुम्हारे वालिद साहब इस कब्रिस्तान में, तुम जाओ, हमारा काहे को बोल रहे भाई? तो मसला क्या है, लोग ये सोचते हैं जाना ज़रूरी है, जो नहीं गया तो शब रात नहीं बनती उसकी, हलवा नहीं बनाया, बिरयानी नहीं बनाया, पानी नहीं बनाया, ये सब काम जो करेगा उसी की शब रात बनेगी, जो ये काम नहीं करा उसकी शब रात बनेगी नहीं। बल्कि हम ये पहले अपने जहन में ये बिठा लें, ये शब रात जो आई है ये हमें अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए आई है। हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम कुरान पढ़ें, हम अल्लाह को राज़ी करें। ये शब रात अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए दी है कि ये मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और चांस दिया है, एक और मौका दिया है, कहीं ये मौका मेरे हाथ से ना निकल जाए। हर साल अल्लाह तबारक व तआला शब बरात मुझे दे रहे हैं, हर साल मौका दे रहे हैं, हर साल मौका मिल रहा है, लेकिन हम इतने बदनसीब हैं कि इस मौके से हम लोग फ़ायदे नहीं उठा रहे। तो बातें तो बहुत सारी है, बात ख़त्म, टाइम वक्त हो गया, तो मैं आपका छोटी सी एक बात बता देता हूँ। तो बातें तो इंशाल्लाह शब बरात के मौके पर होंगी। अगर किसी को पहले ही मैं बता देता हूँ, तो देखो ये जो शब रात है, शब रात में कुछ लोग बदनसीब ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हुजूर ने हमें बता दिया। अगर हुजूर हमें ना बताते तो हम क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, इब्न माजा के अंदर, बैहक़ी के अंदर और कई किताबों के अंदर, ये सही इब्न हिब्बान के अंदर ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब बरात में अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आ जाते हैं। ये तो इब्न माजा की रिवायत है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी नज़र रहमत सब के ऊपर फरमाते हैं, लेकिन कुछ लोग बदनसीब ऐसे हैं कि ये लोग, इन लोगों की इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करें कि मेरे नबी ने मुझे ये बता दिया है कि वो लोग कौन है। अगर उन लोगों में मेरा नाम है तो उस लिस्ट से, उस फहरिस्त से आज ही अपना नाम कटा लेना, शब बरात से पहले ही। अगर उस लिस्ट में मेरा नाम है, अगर मैं इन लोगों में शामिल हूँ तो मैं अपना नाम उन लोगों से कटा लूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले आसमान पर अल्लाह ताला आकर अपनी नज़र रहमत फरमाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। कौन? सबसे पहला मुशरिक आदमी जो शिरक करता है। आजकल तो शिरक के इतने दरवाजे खुले हुए, यकीन ही नहीं आता कौन आदमी मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है। किसी कब्र को आपने सजदा कर लिया तो आप ख़त्म, आपका ईमान ख़त्म, आपको दोबारा कलमा पढ़ने का। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबा आए हैं, ये मिशकात की रिवायत है, मिशकात की, साहबा आए हैं और साहबा ने हुज़ूर से कहा, या रसूलुल्लाह हमें इस दुनिया में अगर प्यार है तो सिर्फ आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ठीक है मुझसे मोहब्बत है, क्या करना चाहता हो? या रसूलुल्लाह अगर आप इजाज़त दे तो हम आपको सजदा कर ले। तो हुज़ूर ने मना फरमाया कि नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं। यहाँ कब्रों पर जाकर हम लोग सजदा कर रहे हैं। जाना जा सकते हैं, जाना कोई वो नहीं है, कोई मना नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर उनके वास्ते फातिहा देना है और उनके वास्ते जो ही इसाले सवाब करना, बस इतना ही। यहाँ
कोई आदमी अगर कब्र को सजदा कर लिया, किसी पीर बाबा फ़कीर को अपना सब कुछ मान लिया, मुश्किल कुछ हाजत रवा मान लिया, तो इसका ईमान ख़त्म। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इस रात शिरक करने वाले की कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। दूसरा, जो आदमी अपने दिल के अंदर कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, जो जलता है, चिढ़ता है। बाज़ लोग ऐसे मस्जिद में आते इतना गुस्से में आता है, दिल करता है कि इमाम साहब को जितने भी लोग बैठे सबको कत्ल कर दूँ, इतना गुस्से में रहता, हंसता भी नहीं है, यहाँ से जाता हुआ भी वो सलाम नहीं करता, यूँ सलाम करता, हमारे को यूँ गुस्से से सलाम करता। ये कौन सा सलाम है भाई? भाई तेरा दिल नहीं करा तो मत कर सलाम भाई। हम कोई तुझसे कोई तेरे कोई बैंक अकाउंट हमारे पास है क्या? तू सलाम नहीं करेगा तो तेरे सारे अकाउंट के पैसे हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते। भाई दिल नहीं करा तो मत कर सलाम। मैंने कितने लोग यहाँ जा रहे गुस्से में बिल्कुल यूँ सलाम कर रहा भाई, ये कौन सा सलाम है भाई? ऐसा लगता है जैसा मारने को दिल हो रहा है, कभी कभी डर जाता है कि मार देता क्या। तो जो आदमी कीना बुग़्ज़ रखता है दिल में, तो ऐसे आदमी की इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होती। तीसरा आदमी वो है जो ज़िनाकार आदमी है, जिसने गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, या वो औरत जिसने बॉयफ्रेंड बना हुए, जो रात भर दिन भर गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से चैटिंग पे बातें हो रही है, तो ऐसे आदमी की इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं है। चौथा आदमी वो है जो अपने पायजामे को टखने से नीचे रखता है। मुसलमान हैं हम लोग, हमारा पायजामा टखने से ऊपर होना चाहिए। अगर हमारा पायजामा हम लोग तो मस्जिद के मुसलमान हैं, मस्जिद में आते तो यूँ फोल्ड कर लिया, मस्जिद में गए तो चलो नीचे कर लिए भाई। हालांकि ये बुखारी की रिवायत है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाई है। हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी टखनों से नीचे अपने पायजामे रखता है तो इस आदमी की भी इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। और एक और आदमी जो अपने वालिदैन को सताने वाला है, वालिदैन को परेशान करने वाला है, और वालिदैन को जो है घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया, और वालिदैन की जिसने बद्दुआएं ले ली, तो ऐसे आदमी की भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होगी। एक वो आदमी जो शराब पीता है, शराब का आदी है, तो शराबी की भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होगी। और एक वो आदमी जो जादूगर है, जो जादू करता है या जादू करवाता है। भाई ये पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला का कुनबा है, अल्लाह ताला की मखलूक है। एक आदमी इसका कारोबार क्यों चल गया, इसने गाड़ी क्यों ले ली, इसने बिल्डिंग क्यों बना ली? और भाई बना ली उसको अल्लाह ने, तू भी कमा, तेरे हाथ किसी ने क्या बांधे हुए, तू भी कमा, तू भी मेहनत कर इस दुनिया में। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेहनत करेगा मैं उसकी मेहनत को ज़ाय नहीं करूँगा। जो आदमी दुनिया के बारे में मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको दुनिया में फल देते हैं। जो आखिरत के बारे में मेहनत करता है उसको आखिरत का फल मिलता है। मारवाड़ी से पूछे आप, जो आज इतने मालदार हैं, क्यों मालदार है? जब यहाँ हैदराबाद में आए थे ये लोग राजस्थान से, इनके पास कुछ भी नहीं था, आज इन्हें तो मालदार क्यों हो गए? इनसे कभी पूछो इनकी हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री बताएंगे दादा परदादी की। जब यहाँ आए थे कि कटोरे हाथ में थे, भीख मांगते थे। आज कितने मालदार हैं मारवाड़ी पूरे हिंदुस्तान, पूरे हैदराबाद में। और हैदराबाद की तो जनसंख्या जो है वो 45 लाख है, उसमें से 18 लाख तो मुसलमान ही है। कहाँ है वो मुसलमान? आज मस्जिदें खाली है। तो जो आदमी मेहनत करता है तो पा लेता है। ये अपने दिल में जादू कराना, भाई इसका कारोबार क्यों चल गया, इसको जादू से ख़त्म कर देना इसका कारोबार। भाई तू इसका कारोबार ख़त्म करेगा, इसका भी अल्लाह है, हो सकता है तुझसे ज़्यादा नेक हो। अगर इसने 1-2 रकात नमाज पढ़कर तेरे लिए बद्दुआ कर दी तो इस ज़मीन पर तू जो है जिंदा दफन हो जाएगा। तेरी नमाज जनाजा पढ़ने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इसलिए किसी पर जादू ना कराएं, ना किसी पर जादू करवाना है, और ना खुद जादू करना है, ना किसी जादूगर के पास जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी अगर किसी जादूगर के पास गया, सिर्फ गया, तो वो गया ईमान की हालत में, जब वहाँ से लौटा तो उसका ईमान ख़त्म हो चुका था। तो वो लोग जो जादू कराना सोच रहे, इसके कारोबार पे जादू हो जाए, गाड़ी क्यों ले लिया, बैंक क्यों, इसके जो है इतना मालदार क्यों हो गया, बिल्डिंग क्यों बना लिया, तो ऐसे आदमी की इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं है। और एक वो आदमी जो सूद का कारोबार करने वाला है, सूद और ब्याज से जब तक तौबा नहीं करेगा तो ऐसे आदमी की इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। ये कुरान है, ये कुरान का फ़ैसला है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई बाती, मेरे पास कुरान है। जिसको शौक़ है तो मैं कुरान खोल के दिखाऊंगा। एक वो आदमी जो हराम माल कमाने वाला है, हराम खाने वाला है, इस आदमी की भी इस रात कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। एक वो आदमी जो बिला वजह मुसलमानों को सताए, इसको गाली, उसको गाली, इसको सताना, उसको सताना, इन्हें काई को, जो सबको परेशान कर रहा है मुसलमानों को, तो ऐसा आदमी जब तक इन लोगों इन चीज़ों से तौबा नहीं करेगा तो इसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी। और एक आदमी जो तकब्बुर करने वाला है, जो सोचता है कि बस मेरा ही नाम होगा, मेरा भी कोई ब्रांड है दुनिया में, मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, भाई मैं ही अमीर होना चाहिए, सब लोग मेरे गरीब होने चाहिए और सब लोग मेरे आगे जो है वो झुकने चाहिए। तो ऐसा तकब्बुर से भरा इंसान, ये मुस्लिम शरीफ है, रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी के दिल में ज़र्रा बराबरी भी तकब्बुर होगा, ये आदमी जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएगा। दूर जाने की तो दूर की बात है भाई, जो आदमी जन्नत में जाएगा उसको जन्नत में जाने से 500 साल पहले तो खुशबू आ जाएगी जन्नत की, और ये आदमी जन्नत की खुशबू से ही महरूम। तो ऐसा आदमी सोचे। और एक वो आदमी जो रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्तेदारों से लड़ाई करने वाला है, सारे रिश्तेदारों से लड़ाई कर लिया, वहाँ अकेला मलकाराम में जाकर दूर जाकर अकेला रहता है, भाई यहाँ अकेले रहूँगा, कोई रिश्तेदार नहीं आना। तो ऐसा आदमी जिसने अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी ख़त्म कर दी है, ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है, तो ऐसे आदमी की इस रात कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। तो शुक्र अदा करें अपने नबी का कि मेरे नबी ने बता दिया है कि शब बरात में ये वो लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होगी, अगर तौबा कर लेंगे तो मग़फ़िरत हो जाएगी, वालिदैन से माफ़ी मांगे। और एक और बात है, एक और बहुत ज़्यादा बात चलती है, वो है माफ़ी नामा। लोग जो है
व्हाट्सअप भरे हुए हैं, फेसबुक भरे हुए हैं, इंस्टाग्राम भरे हुए हैं। मेरे पास भी कितने लोगों ने भेजा, मुझे तो पता भी नहीं वो लोग कौन है भाई, मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं। उन्होंने लिखा हुआ है कि शब रात आने से पहले पहले मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, शब रात आने वाली है, शब रात में नामा अमल पेश होंगे, मुझे माफ़ कर दे। ओ भाई मैं तुझे जानता नहीं, मैं कुछ माफ़ करूँ? अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो आप अपनी बीवी से माफ़ी मांगे जिसको सारी ज़िंदगी आपने मारा है। अगर आपको माफ़ी मांगनी है अपने वालिदैन से माफ़ी मांगे। आपको अपनी माफ़ी मांगनी है अपनी औलाद से माफ़ी मांगे, और अपने जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे माफ़ी मांगे जिनका हक आप खा गए, आप उनसे माफ़ी मांगे। ये ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप में 400-500 आदमी है, वो आपको पहचानते भी नहीं जानते नहीं। एक आदमी ग्रुप में दिल्ली का है, एक गोवा का है, एक मुंबई का है, जानता नहीं पहचानता नहीं, कोई कुछ भी ग्रुप में डाल दिए, भाई मुझसे जो गलती हो माफ़ कर दे। भाई माफ़ी इनसे मांगना जिनका आपने दिल दुखाए। अगर आपने वालिद साहब से ही माफ़ी मांग ली तो बहुत बड़ी बात है, आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये माफ़ीनामा जो भेज रहे हैं ना, ये खाली हमारी ज़बानी बातें हैं। अगर दिल से माफ़ी मांगना है तो जिनका दिल तोड़ा है उनके पास जाएँ, उनके हाथ पैर पकड़े और वालिद साहब को राज़ी कर लें शब बारात के आने से पहले पहले। अगर वालिद साहब शब बारात पर राज़ी नहीं है, वालिद साहब नाराज़ हैं, तो ऐसा आदमी चाहे यहाँ रगड़ रगड़ कर मर जाए, नाक रगड़ दे और मुसल्ले फाड़ दे, जानमाज फाड़ दे, पूरा कुरान पढ़ ले, कुछ भी कर ले, दुआएं मांग ले, रो ले, कुछ भी कर ले। अगर वालिद साहब नाराज़ हैं, रिश्तेदार आपके नाराज़ हैं, रिश्तेदारों से आपने कतई ताल्लुक़ किया हुआ है, सूद का कारोबार है, हराम खाया हुआ है, कत्ल किया हुआ है, ज़िना है, गर्लफ्रेंड है, जब तक इन चीज़ों से तौबा नहीं करेंगे तो आपकी कोई तौबा काबिल कबूल नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर एहसान है। हुजूर ने बता दिया कि अगर इस लिस्ट में तुम्हारा नाम है तो अपना नाम निकालो, तौबा करो तो तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालीना इल्लल बलाग।